नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर रांची एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा और उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कुलदीप जी ने रांची एसोसिएशन के निकट बने बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद आटम पहाड़ पर स्थित बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। आइए देखते हैं न्यूज आप तक के चेयरमैन जे बॉबी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आज हम आए रांची एसोसिएशन छोटा नागपुर भवन के यहाँ पर, जो कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है। तो आइए इसी विषय में हम हमारे द्वीप के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से हम जयंती के इस उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। देखिए, आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का 146 बर्थ एनिवर्सरी है। हम सबको पता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने एक बहुत ही कम समय के अंदर में 25 साल का उम्र था उनका, 25 साल में उनका देहांत हो गया था। बट 25 साल के अंदर में जो हमारे ख़ास तौर पर जो आदिवासी भाई हैं, उनके जीवन को सुधार लाने के लिए लैंड रेवोल्यूशंस, लैंड के अंदर में जो गरीब आदिवासी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये जो उनका कुर्बानी, उनका त्याग, उनका बलिदान एक बहुत आज हमारे जो विशेषकर जो रांची समुदाय के आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं वो उन्हें मनाते हैं ज़ोर शोर से। आज जो झारखंड का जो नया स्टेट का दर्जा जो मिला था, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने दिया था। और ये बहुत अच्छा बात है कि अंडमान निकोबार के जो हमारे आदिवासी रांची भाई हैं वो एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, और इस पर्व को मनाने के लिए हम सब उनके साथ हैं। तो आइए अब इसी विषय में मुख्य अतिथि हमारे जो कि मेलैंड से आए हैं, हम से इसी विषय में हम बात करते हैं। विजय कुजूर सर, इसी विषय में आप बताइए सर। ये बहुत ही गर्व की विषय है कि हम अंडमान जैसे सुदूर क्षेत्र में जो बहुत आइसोलेशन है, मुख्य लाइन से कटा हुआ है, वहाँ हम भी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं और बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। और साथ में ये पिछले 20-25 साल का अथक प्रयास रहा है रांची एसोसिएशन का और यहाँ के लोगों का कि आज सरकार को बाध्य होकर जो है आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो आपका बिरसा मुंडा जयंती को जो है घोषणा किया है। और पहली बार किसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर आदिवासियों का जो आंदोलन है, केवल बिरसा मुंडा नहीं, इसके साथ जितने भी हमारे पूर्वज हैं जिनको आपका सम्मान देते हुए, उनकी विरासत को सम्मान देते हुए, उनकी इतिहास को सम्मान देते हुए, उनका जो योगदान रहा है आपका जल ज़मीन को संरक्षण करने में, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उन सभी को देखते हुए, एक सम्मान देते हुए सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया है कि अब आपका यह दिवस में आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल भी पैदा कर देता है कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए जनजातीय गौरव दिवस, और यहाँ के लोग जो उसके पूर्वज जो बिरसा मुंडा या उसके जितने भी आंदोलनकारी को सम्मान तो दे रहे हैं आप सरकार ने, लेकिन जब उसके वंशज को अगर जनजातीय जो शब्द है एसटी का दर्जा अगर नहीं देते तो फिर किस तरह का गौरव की बात है। तो गौरव का सही मायने तभी आपका हम जान पाएंगे या उसको सही तरीके से तभी हम मना पाएंगे जब उसके वंशज को भी जो है जनजातीय का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए हम सरकार से आपका बात करना चाहेंगे और यहाँ के लोग भी बात करेंगे, क्योंकि उसने एक पहल कर दी है जनजातीय शब्द इस्तेमाल करके। और आज के बाद से जब आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है आपका इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस, तो सरकारी प्रोग्राम हो गया है, तब ये अब सिर्फ आदिवासियों का बिरसा मुंडा नहीं रह गया है, ये भारत के तमाम नागरिकों के लिए ये आपका जो है उसका नेता हो गया, उसका योगदान है जिसको याद किए जाएंगे। अच्छी बात है कि आज हमारे आपका कुलदीप राय शर्मा जी आए हैं और बहुत सारे लोग भी आए हैं, और दिन भर में बहुत सी महिलाएं भी हैं जो आपका आदिवासी नहीं है, बट उसके विचारधारा से प्रेरित है। उसको विचारधारा के जरिए हम देश को आगे ले जाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं, उससे हम प्रेरित होकर। तो इस सब चीज़ को, बातों को लेते हुए जो हम मना रहे हैं, तो आज के बाद से एक नई अध्याय शुरुआत होगी कि हम किस तरह से आपका एक साथ मिलकर जो है हम आगे बढ़ेंगे और देश को और आगे ले जाएंगे। और साथ साथ चाहेंगे कि जो लोग को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ के रांची आदिवासियों को,
उनको भी सरकारी योजनाओं में शामिल करे, सरकार उसके लिए पहल करे, जो भी आपका नीति बनानी हो और जो भी आपका पहल करना है कदम उठाए, ऐसी हमारी मांग रहेगी आज के यहाँ जैसे। तो इसी के साथ ही अब हमारे दूसरे जो गेस्ट है उपी मुख्य अतिथि जो कि मुख्य भूमि से आए हैं, तो आइए हम इसी विषय में हम बात करेंगे। सर का नाम? सर मेरा नाम धन सिंह धुर्वे है, मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। सर हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो है इनके बारे में आप बताइए सर। जी हाँ, क्योंकि आज बड़ा गौरव खुशी की बात है कि हम 146वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। उनको धरती का आबा से संबोधित किया गया है, यानी कि ऑनर ऑफ इंडिया। सही मायने में वो ऑनर ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी और बहुत कुछ हासिल हुआ, पर आज भी जगह ज़मीन के बारे में ट्राइबल मोहताज हो रहे हैं। माने उनके पास ज़मीन राष्ट्रीय आंकड़ा में देखा जाए तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बहुत तमाम जो राज्य हैं, 36 राज्य हैं केंद्र और केंद्र शासित राज्य लेकर के, और तमाम 29 जो राज्य हैं उनको मिला करके, तो आदिवासियों के पास जगह ज़मीन नहीं है। यदि है भी तो जो कानून बनी है उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण आदिवासी जल जंगल ज़मीन से विस्थापित हो रहे हैं, जो कि बिरसा मुंडा जी का सपना था। क्योंकि ज़मीन है तो मालिक है, ज़मीन नहीं है तो मालिक कहाँ? ज़मीन से जब हाथ धो बैठेगा तो उसके पास जगह कहाँ बचता है? वो तो मजदूरी के लिए कोई नहीं रखेगा, क्योंकि वैसे भी औद्योगिकरण नीति के चलते निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयर इंडिया बिक रही है, रेलवे बिक रही है, तमाम चीज़ें बिक रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ के मूल निवासियों को खात्मा करने का सरकार की योजना है। हम तो सीधे आरोप लगाते हैं मौजूदा सरकार की। जी, केंद्र की मौजूदा सरकार के ऊपर हम ऐसा आरोप लगाते हैं। वो तो आदिवासियों को ही निजीकरण के नाम से उनका ज़मीन औने पौने दाम में खरीद के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। आइए अब इसी बिरसा मुंडा जी के जयंती के, भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के मौके पर हम अंडमान निकोबार रांची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी से हम फबियन टोको जी से हम बात करेंगे, जो कि रांची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। सर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए हुए 103 साल हो चुका है। हमने आज तक काफ़ी फाइट किए, सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी एलजीस को, और जितने भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है सबको मेमोरेंडम दिए सर, लेकिन आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाने में हमारा योगदान है। आज भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। इससे अंडमान में रह रहे हम छोटा नागपुरी आदिवासियों के एक आशा का किरण दिखाई दे रहा है। आगे चलकर उसी के आधार पर हम प्रशासन से मांग करेंगे, क्योंकि हम आए हुए नहीं, हमें विभिन्न चलान के द्वारा लाया गया है और आज हमारी स्थिति अन्य सभी वर्गों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हालांकि हमारे छोटा नागपुर आदिवासी रांची एसोसिएशन या रांची समुदाय कहते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। सर आपके पूर्वज तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं सर। हाँ, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और अंडमान को बनाने में जी उनका बहुत योगदान है। हाँ, अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।